नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगच। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टॉक और इन्वेंट्री को मेंटेन करते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम परचेस एंट्री करेंगे। दोस्तों, परचेस एंट्री करने से पहले आपको समझना है कि वाउचर क्या होता है और वाउचर हम क्यों बनाते हैं। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको टैली स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के अंदर दिखाई देगा परचेस। आपको यहाँ से परचेस पे क्लिक करना है। परचेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम अलग अलग तरह के परचेस बना सकते हैं। परचेस क्या होता है? किसी भी बिल को बनाने के लिए हमें परचेस एंट्री की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेल्स की वाउचर बनाएंगे, परचेस कर रहे हैं तो परचेस की वाउचर बनाएंगे, जनरल कर रहे हैं तो जनरल की वाउचर बनाएंगे। ठीक उसी तरह से पेमेंट या रिसिप्ट की भी हम यहाँ से वाउचर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम परचेस की वाउचर बनाते हैं। परचेस वाउचर बनाने के लिए यहाँ से आपको शॉर्टकट है F9, या आप अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो भी आपको अकाउंटिंग वाउचर इस तरह का दिखाई देगा, परचेस वाउचर। यहाँ पर सप्लाई नंबर आएगा। यहाँ पर जो भी सप्लाई नंबर होगी आप यहाँ पर उसे सप्लाई नंबर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे पहले समझना है कि परचेस का रूल क्या है। क्रेडिट वो होता है जिससे हम सामान परचेस करते हैं, और डेटर वो होता है परचेस अकाउंट। जो परचेस अकाउंट होता है वो डेटर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परचेस 20 बॉक्सेस ऑफ 1.44 MB सोनी फ्लॉपी @215 each from Mrs. Ramesh Tek, white bill number 4304 amounting to ₹4,300। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने 20 बॉक्सेस फ्लॉपी खरीदी है जिसका प्राइस है 215। कहाँ से खरीदी है? रमेश टेक से खरीदी है, जिसका बिल नंबर है 4304 और टोटल अमाउंट है 4300। अब इसकी एंट्री हमें परचेस में कैसे करनी है, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस के अंदर आपको बिल नंबर टाइप करना है। हमारा बिल नंबर है 4304, एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी डेट पे आप परचेस करेंगे वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ पर 31 मार्च ही लिख देता हूँ, एंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर परचेस के लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑल्ट से प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर क्रिएट लिखा होगा, इस क्रिएट पे क्लिक करके भी लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको लेजर क्रिएशन का एक फॉर्म दिखाई देगा, जहाँ पर उसका आपको नाम लेना है। जिस किसी कंपनी से भी आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं रमेश टेक से, तो रमेश टेक लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। रमेश टेक जो है वो हमारा सेंट्री क्रिएटर हो जाएगा। जिससे भी हम परचेस करेंगे उसे हम अंडर सेंट्री क्रिएटर के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर सेंट्री क्रिएटर सेलेक्ट करने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस करेंगे। अगर यहाँ पर आप क्रेडिट में माल ले रहे हैं तो कितने दिन का क्रेडिट लिया है वो आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 15 डेज़ का क्रेडिट लिया है तो यहाँ पर 15 डेज़ लिखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपको चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, आप इसे यस करेंगे तो 15 दिन के बाद जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर रमेश टेक आपको दिखाई देगा, एंटर करेंगे। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र फिल करेंगे, पिन कोड नंबर डाल देंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो मिस्टर रमेश है जिससे हमने सामान परचेस किया है वो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर। अब आपको समझना है कि रेगुलर क्या होता है। मान लीजिए जिसका बिजनेस 1.5 करोड़ के नीचे है वो अंडर रेगुलर GST के अंदर आता है, और जिसका बिजनेस 1.5 करोड़ के ऊपर है वो कंपोजिशन स्कीम में आता है। और जिसे हम नहीं जानते उसे आप अननोन भी ले सकते हैं, या अगर आपका कंज्यूमर होगा तो आप इसे कंज्यूमर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो अनरजिस्टर्ड अगर आपका क्लाइंट है तो उसे अनरजिस्टर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि ये हमारा जो है रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका GST नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसे एंटर करना है। इसके एंटर करके आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ से भी हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको परचेस लेजर बनाने के लिए आपको उसका एक लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट से प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट से प्रेस करेंगे
जैसे ही आप ऑल्ट से प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको टाइप करना है परचेस, एंटर अंडर परचेस अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर सामान को परचेस कर रहे हैं तो यहाँ से इसे हम अंडर रखेंगे परचेस अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर एंटर करके यहाँ से हम क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो गुड्स के लिए हम यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करके इसे भी बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या आप परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हम 1.44 MB फ्लॉपी परचेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी करके स्टॉक आइटम बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी स्टॉक बना हुआ है तो आप यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी स्टॉक आइटम की। अभी यहाँ पर हमारे पास स्टॉक आइटम हमने बनाए नहीं है, तो किस तरह से हम स्टॉक आइटम यहाँ बनाएंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड से आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप क्या परचेस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1.44 MB फ्लॉपी परचेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लॉपी, एंटर। उसके बाद यहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए भी आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। जैसे मैं फ्लॉपी का एक ग्रुप है तो यहाँ पर मैं फ्लॉपी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पर माउस ले रहा हूँ तो माउस का एक ग्रुप सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मॉनिटर ले रहा हूँ तो मॉनिटर का भी यहाँ पर मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ पर हम फ्लॉपी ले रहे हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप बना लेंगे फ्लॉपी का, एंटर करेंगे। इसे हम रखेंगे प्राइमरी के अंदर और इसे एंटर कर बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर फ्लॉपी दिखाई दे रहा है आपको प्राइमरी की जगह पे। उसके बाद कैटेगरी में कौन सी कंपनी की आप फ्लॉपी खरीद रहे हैं आपको वो मेंशन करना है। यहाँ पर वापस से ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सोनी की हम फ्लॉपी खरीद रहे हैं, तो यहाँ से आप सोनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसे भी आप एंटर करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हम यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए ऑल्ट से प्रेस करेंगे। ऑल्ट से प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉक्स, और यहाँ पर इसे लिखेंगे बॉक्स, एंटर। इसका फुल फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उसका क्वांटिटी कोड भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से एंटर करेंगे, उसके बाद इसे एंटर करके बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है। अभी ये जो जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल है इसे आप एप्लीकेबल रखेंगे। अगर आप इसे कुछ इसे ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप इसे ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई है हमारा गुड्स, तो गुड्स को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर बाहर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है। हमने 20 बॉक्सेस खरीदे हैं, तो 20 बॉक्सेस लिखेंगे। एक बॉक्स का रेट है 215, तो 215 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एंटर करेंगे। टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा 4300। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पर कोई भी जीएसटी की चीज़ें नहीं लगाई हुई है। ये एक तरीके से सिंपल तरीका है कि किस तरह से आप यहाँ पर इसे परचेस एंट्री को कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर जीएसटी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जीएसटी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंट्रा स्टेट के अंदर जीएसटी लगाते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ही सामान परचेस और सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इंट्रा स्टेट लगाएंगे। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, दो तरह से जीएसटी को डिवाइड किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम 18% जीएसटी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सीजीएसटी जाएगा 9% और एसजीएसटी जाएगा 9%। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। सेंट्रल गुड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और स्टेट जो है वो स्टेट गुड्स को जाता है। यहाँ पर हम समझेंगे इसे क्या है ये। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आने के बाद एक वापस से एंटर करना है और यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करके दोबारा से एक लेजर क्रिएट करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सीजीएसटी लिखेंगे, CGST @ 9%। आप यहाँ पर इनपुट CGST भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये जाएगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर फिलहाल GST रखते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पर GST रखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एजुकेशन मोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे अदर्स पे रखेंगे, एंटर करेंगे और इसे 9% में डिवाइड कर देंगे। ऑन टोटल सेल्स, यहाँ पर ऑन टोटल सेल्स सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर GST कैलकुलेशन होगा तो GST सेलेक्ट कर लेंगे ऑन गुड्स के ऊपर, और यहाँ पर बेस ऑन वैल्यू के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको 9%
4300 का 9% CGST आ जाएगा, जो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम दोबारा से एक ऑल्ट से करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SGST, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्सेस, एंटर करेंगे। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम अदर सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम 9% से सेलेक्ट करके ऑन टोटल सेल पे क्लिक करेंगे और नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ से GST को सिलेक्ट कर लेंगे, गुड्स ऑन वैल्यू, और इसे कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने CGST @9% लिखा है और SGST लिखा है। आप चाहे तो SGST @9% भी लिख सकते हैं, मैंने वहाँ पर @9% नहीं लिखा है, आप उसे वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 9% देखेंगे, टोटल 18% आपका GST लगा है और जिसका एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस भी सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर 15 डेज़ का टाइम दिया था हमने। 15 डेज़ के बाद 15 अप्रैल को ये डेट होती है, 31 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको बिल दिखाई देगा। अगर आपको इसका बिल जनरेट करना है, आप बिल भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नरेशन लिखना है, आप नरेशन भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बिंग परचेस फ्रॉम रमेश टेक। और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट P प्रेस करना है। ऑल्ट P प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको करंट ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर करंट सेलेक्ट करना है। करंट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर से अटैच है तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको आई प्रेस करना है। जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप उसका बिल देख सकते हैं और इसे जूम करने के लिए आपको Alt Z प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt Z प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा इनवॉइस। हमारी कंपनी का नाम है प्रियदर्शनी मोबाइल, BKC बांद्रा। यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 है, डेट यहाँ पर 31 मार्च को हमने परचेस किया था, डेट और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सप्लायर कौन है हमारा, रमेश टेक। उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और क्या उससे हमने परचेस किया 1.44 MB। यहाँ पर फर्स्ट मैंने आपको 20 बॉक्सेस परचेस करके दिखाए थे। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर CGST और SGST कैसे हम लोग उसका लेजर बनाते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ पर इनपुट IGST भी लिख सकते हैं, इनपुट CGST भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल बिल देखेंगे 5074 का हमारा टोटल बिल है। तो इस तरह से हम परचेस एंट्री करते हैं। ये एक तरीका है जो हम जिस तरह से हम यहाँ पर परचेस एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे। दोस्तों इसी का मैं तीसरा तरीका करके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसे तीसरे तरीके से करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राग्रेटेड GST, ठीक है। इंट्राग्रेटेड GST में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप यही प्रोडक्ट किसी और दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं, किसी और दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं, तो उसका एंट्री आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सेम जैसे एज इट इज़ वैसे है, F9 प्रेस करेंगे, परचेस में जाएंगे। यहाँ पर जो भी कंपनी से आप परचेस कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर रिसिप्ट नंबर आपको लिखना है, मान लीजिए उसका रिसिप्ट नंबर है 4304, एंटर करेंगे, उसका डेट लिख लेंगे यहाँ पर। और भी अगर आपने कोई बिल लिया होगा तो वो बिल भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है वो आप टाइप कर सकते हैं। 504 डिस्पैच किसके थ्रू कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर डिस्पैच हम कर रहे हैं कुरियर के थ्रू, तो यहाँ पर कुरियर का नाम लिख सकते हैं, एंटर। कहाँ पर हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर इसे मलाड में डिस्पैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मलाड, एंटर। किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम राजेश के थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं, तो राजेश का नाम यहाँ पर लिख देंगे और उसका जो भी बिल लैंडिंग नंबर होगा वो लिखेंगे और डेट लिखेंगे। और यहाँ पर जिस भी व्हीकल से, जिस भी किसी भी कार से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसका नंबर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ से एंटर करके रमेश की जो भी डिटेल है वो यहाँ से फिल करेंगे। जैसे उसका एड्रेस लिख दिया हमने मलाड, एंटर मुंबई, एंटर महाराष्ट्र इंडिया। अब यहाँ से परचेस ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, यहाँ से परचेस लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली परचेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेम आइटम आएगा, यहाँ पर 20 बॉक्सेस है, 2150 है और 4300। अब यहाँ पर दोबारा से एक बार एंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम किसी भी स्टेट से माल परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें SGST और CGST नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है IGST। IGST के लिए आपको Alt C प्रेस करना है। Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ पर उसका आप एक लेजर क्रिएट करेंगे, IGST @18%। अभी जो IGST होता है ये पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को।
उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अदर्स रहेगा और यहाँ पर पूरा 18% हम टाइप करेंगे और ऑन टोटल सेल्स एंटर कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, गुड्स के ऊपर बेस्ड ऑन वैल्यू के ऊपर एंटर करके यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे CGST जहाँ लिखा था वहाँ पर 18% आ गया है, एंटर करेंगे। इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड और आप देखिए यहाँ पर टोटल 18% आ गया है। और इसका भी हम बिल जनरेट करने के लिए न्यू रेफरेंस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज फ्रॉम रमेश टेक। इसका बिल अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको वापस से Ctrl+P करना है। Ctrl+P करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे करंट में जाएंगे, यहाँ से इसका प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सीखे अलग अलग तरीके से परचेस एंट्री करना। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर परचेस का बिल देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा, सप्लायर का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्या आइटम हमने परचेस किया है वो दिखाई देगा और IGST दिखाई देगा। इस तरह से हम अलग अलग तरीके से बिल बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।